इतने दिनों से कह रही हूँ बड़ी मशीन ला दो ना, ये ट्री ला के रख रखी है। कलाई और दुखन लगी। धागा तोड़ रही है। अरे जमीला क्या सिल रही है? कपड़े सिल रही हूँ, अम्मी के जरा सा टुकड़ा पड़ा था। माँ का सूट? अरे तेरी माँ बेवा हो गई, तेरे भैया मोहताज हो गए, कोई कमाने वाला न रह गया तेरे घर में। 4 साल हो गए हैं, आज तक उन्होंने कोई कत्तर बनाई मुझे जो तू उन्हें सूट बना के दे रही है। जाओ पंखे में जाके लेट जाओ, रोजा लग रही है, दिक्कत खिसिया रहे हो। आगे मजाक मत करिए, बता रही हूँ ऐसे कौन ही मारूंगा, मुंह टूट जाएगा। तूने तमाम पैसा बर्बाद कर दिया मेरा। मैं कमाते कमाते थक गया हूँ, लेकिन तू खर्च करते करते नहीं थक रही है। सारा पैसा मेरा अपनी माँ बहनों में उड़ा दिया तूने। सुअर कोड़िए बीजू हरामी, मेरा रोजा है, मैं गाली दे नहीं सकती। ओहो, तूने अब कौन सी कमी कर दी? माँ बहन की गाली तो न दी बस। मैं जा रही हूँ अपने घर बुरखा ओढ़ के। बुरखा ओढ़ के? वैसे तो तू दुनिया जमाने में नंगे सिर फिरती है, और तेरी माँ का घर ये नहर पार करती। क्या इधर का आदमी इधर को ना आ सकता? उन्होंने देखा ना होगा तुझे नंगे सिर बुरखे ओढ़ के जाएंगी। तरसा दूंगी जमील, ईद के बाद तरसा दूंगी। पंचायतें होते फिरेंगी, पंचायतें। चल खत्म कर, खामोखा मेरी बदनामी और हो जाएगी कि जमील ने अपनी बहू पीट पाट के भेज दी। छोड़। चलो तो एक काम करो, मुझे ईद का सूट दिला के लेके आओ। ईद का सूट? तेरी माँ की सूट? चल दिला दूंगा, हल्का हाथ रखिए, सही है। हाँ खर्चा कम कर लूंगी, मैं तो 200 रुपए में काम चला लूंगी। 1 पीस दिलवा दियो, ईद पे पहन कर पूरे दिन उसे ही घूमूंगी। तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारी। बताओ, दुनिया कहवे रमजानों में शैतान बंद हो जा, लेकिन हमारे घर पता ना कैसा आ रिया, VPN लगा कर आ रिया पता नहीं। रोज लड़ाइयों पे लड़ाई, रोज लड़ाइयों पे लड़ाई। अरे उसका कुछ मत कह, वो तो बेचारा बंद पड़ा, और वो ना आवे ईद के बाद भी। चुड़ैल के होते हुए शैतान आ जाएगा घर में। मुझसे फालतू बातें मत करो, मुझे कपड़े दिला के लेके आओ। अरे मैं अभी हारा थका आया हूँ, थोड़ा सा आराम करने दे, शाम को दिला दूंगा इफ्तार के बाद। कहाँ गई बाजी? बाजी कहाँ हो तुम? हाँ बाजी आ जाओ, अंदर को अंदर ही बैठी हूँ मैं। बाजी बैठो, थोड़ी देर चली जाइयो, बहुत दिनों में आई हो। अरे कैंची लेना आई थी, तुम्हारे भाई भी ना मानते नहीं है। मैंने उनसे बहुत मना करी, मुझे इस ईद पर कपड़े मत बनाओ, लेकिन भले आदमी ऐसे हैं, 6000 रुपए का सूट दिलवा दिया। और बताओ, साली को हक हो क्या कपड़े दिलाने का? अगर दिला रहे हो तो 500 रुपए का दिला दो। ये समझ लो नाराज हो गए, 4 दिन तक तो खाना भी ना खाया। फिर उसे भी 4000 का सूट दिलवा ही दिया। अच्छा बाजी तुम्हारे ना है क्या कपड़े? वो तुम्हारे भैया के भी ठेकेदार ने पैसे न दिए, कह तो रहे वैसे कल को लेके चलूंगा, अब देखो। ठीक है बाजी, फिर मैं चल रही हूँ। कैंची तो ले जाओ। हाँ मेरी कैंची तो मेरी अलमारी में रखी, याद आ गई, मैं भी बहुत भुलक्कड़ हूँ। अच्छा चलो ठीक। भाई रिजवान भाई, एक बात बताओ मुझे तुम, हमारी शादी को 4 साल हो गए, 4 साल में 4 ईद आ गई। तुम्हारी अम्मी ने आज तक एक कत्तन नहीं बनाई है मुझे, और इसने तुम्हारी अम्मी को हर ईद पे सूट बना बना के दिए। हमारा 2 साल का बालक हो गया, अभी तक छोचक का नाम नहीं है। अरे भाई अगला बच्चा होगा ले लियो छोचक यार। ओहो, तुम्हारे 50,000 के छोचक के चक्कर में इसका पेट कटवा दूं? बिना ऑपरेशन के तो इसके बालक भी ना होते, और ऑपरेशन भी इतना बड़ा वाला होता है। तुम एक काम करो, ये रखो। अरे रखो तो रिजवान भाई। अरे भाई क्या कर रहे हो, विदाई की जरूरत ना है भाई, रहने दो। ये फितरा और जकात है। ओ मोहल्ले वालों, जिस किसी को भी फितरा और जकात देनी हो मेरे साले को दे दो। इसके हाथ पे ना लूला लंगड़ा साला, ये इनका कोई कमाने वाला ना। तुमसे तोहारी तक तो देने जा रही। तोहारी लाया हूँ मैं, गाड़ी में रखी। तिवारी लेकर आए हो? गाड़ी में रखी। मैं तो गाड़ी में क्यों रख रखी यार, लेकर आओ जल्दी से, जल्दी जाओ। इन्हें तो मैं लाइन पे ला दूंगा, तू देखिए। मेरे घर वाले ऐसे ना है, लामे है सामान। अरे तेरे ही भैया देखे हमने, बहन के घर खाली हाथ पैर चले हैं। अरे क्या है भाई इसमें, दवाई है क्या? भाई तिवारी है, तिवारी। तिवारी? बस तिवारी है या तायरी है? ऐसे ही कहते हैं। 20-20 रुपए का 7 मांगा जाए इसमें। अरे भैया, अरे बड़ा मोटा खर्चा कर लिया भाई तुमने तो। रिजवान भाई तुम एक काम करो, ये फितरा रखो,
और ये अपनी तुम्हारी देखो, तो तुम चलते बनो। ना बैठ तू। बेटी चौथ मार फेर दूंगा, चल लेके चल। तट तट अब रुक जा तेरी ना चला। बाजी, तुम्हारे पास 5-5 किलो के खाली डिब्बे हैंगे क्या? क्या करोगी डिब्बों का? हाँ, तुम्हें ना पता, मेरा भैया कट्टे भर भर के तिवारी लेकर आया। अच्छा, तुम्हारी ना आई क्या तिवारी? अभी ना आई। और बाजी डिब्बे ना मेरे पास, काम कर लूं, मेहमान आने वाले हैं हमारे घर। मन की दे देते, खराब हो जाएंगे। ठीक है। मोही, अरे गंगई, ले इफ्तारी ले ले ले, काट ले। इतनी सी? और कितने लाता? पूरे मोहल्ले वाले को नहीं लाता क्या? ये भी 150 रुपए की है। आ रही हूँ मैं, काट। बाजी, ओ बाजी, हाँ बाजी आ जाओ। मैं यूँ कह रही हूँ, जरा अपनी छुरी दे दियो, हमारी जरा मिल ना रही। तुम्हारे भाई भी मेरी कभी बात मानते ही ना। मैं ये कहूँ, थोड़ी थोड़ी चीज लिया करो, 2 जने ही तो हैं खाने वाले, इतना सारा लाने की क्या जरूरत है? ये समझ लो केले की क्रेट, आम की क्रेट, जितने भी फल फ्रूट है ना, सबकी क्रेटें लिया है। यूं कह में है, मेरे राज में रहेगी तो मौज करेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। अच्छा, और बाजी, तुमने क्या बनाया है? वो अभी आए ना, जब आ जाएंगे पता ना आएंगे ना आएंगे। कल के 3 केले रखे, मैं सोच रही हूँ नहीं काट लूंगी, और क्या करूंगी बाजी। अच्छा, जब तुम्हारी इफ्तारी कट जावे ना, तो छुरी भेज दियो। हाँ भिजवा दूंगी। आ गए साहब। है जी, मुझे न मिलेगा कभी अच्छा पहनने को, या मुझे न मिलेगा कभी अच्छा खाने को, या मुझे न मिलेगा कभी अच्छे घर में रहने को। क्या कमी है इस घर में? क्या मिले तुझे खाने को? मिलकर यहाँ मुझे बताओ, जमीन ने अपनी बहू को 6000 का सूट बनवाया। अरे अपना अपना हिसाब होगा है, हमारे हिसाब ना 6000 रुपए का। उनके घर अफ्तारी परात भर भर के हों, और यहाँ खजूर नसीब ना हो रे। तू भूखी मर रही है इस घर में? मिली कह रही, हाँ मुझे बताइए जरा, मुझे चाहिए 8000 वाला सूट। अरे जाना मिले सूट 8000 रुपया। क्यों ना दिलवा रहे, क्यों ना कमाते हो? क्या कर रहे हो पूरे पूरे दिन, क्या करो हो? अरे कमाते रहे हूँ, जाते रहे हूँ कमाने। तो कहाँ कमावे मिले? क्या कर रही तू छक्के? मेरे तो समझ में ना आती, करे क्या पूरे पूरे दिन। अरे फाड़ दूंगा यहाँ, ये सिखाई घर पे, तभी ना बोलने की। हाँ यही सिखाया मेरी माँ ने तो मुझे, यही सिखाया। बोल रहा हूँ उल्टा, मैं तू सोता भी नाक पे। मारिए जरा मारिए, जहर खाकर फंसवा दूंगी, पूरा खानदान फंसा फिरेगा तेरा। देख माथे को पकड़ कैसे बैठ गया कोड़िया, मीला मद्दड़ टिपल लेके तो ऐसे चलेगा जैसे साहब कहीं अंबानी हो, कमाने जा रहा हूँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। मुझे तो लगा है जितना कमाओ किसी और को भरता दिखा, किसी औरत को भरता दिखे। इससे तो मैं बिना आदमी की होती, कम से कम सबर तो रहता। मीले मर क्यों न जाता जाके। ले जा रही हूँ, ले जा रही हूँ मैं। अरे हाँ चला जा, जब मर जा कोड़िए। इतनी चौड़ में गया तो शिकल को लेके कभी लौट के मत आइए। अरे उस्मान भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या? अरे बताओ तो क्या बात हो गई? क्या बात होगी, मर रहा हूँ मैं। क्यों? अगर भैया तुम पे पैसा तो तुम्हारे लिए है, हम पे पैसा हमारे लिए है। तुम्हारी बहू 6,000 रुपये में सूट बना रही है, और मेरी बहू साथ कह रही है कि मैं 6 रुपये सूट बनाया है। तुम्हारे यहाँ पे फल कट रहे हैं तसला भर के, और मेरे घर पर कह रही तुम्हारी बहू आज हमारे तसला भर के फल कटे हैं। भैया तुम मालदार अपने लिए हो, हम गरीब है अपने लिए हैं। हमारा बजट नहीं है सूट बनाया 6,000 रुपये का। रमजान में 1 लाख का कर्जा हो गया, बताओ कौन देगा उसे? उस्मान भाई आओ मेरे साथ चलो। अरे जाहिल औरत, तू तो रखने लायक भी नहीं है। तूने बनाए 6,000 के सूट, तेरे घर में बन नहीं तसला भर भर के इफ्तारी, तेरा भैया लाया कट्टे भर के तुम्हारी। ये सब झूठ है। और इफ्तारी में हमारे घर सिर्फ 2 केले कट्टे हैं, और इसके भैया तुम्हारी पता कितने लाया? जरा सारी तुम्हारी लाया इसके भैया। जमीला, हमें कभी झूठ ना बोलना चाहिए। आज तेरे झूठ की वजह से इनका घर बर्बाद हो जाता। और भाभी तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? हैं? वो अगला आदमी क्या खा लिया है, क्या पी लिया है, क्या ओढ़ लिया है, क्या पहन लिया है, तुम्हें इस बात से क्या लेने देना? तुम्हारा आदमी जो खा लिया है, जो तुम्हें ऊपर वाला दे दिया है, उसमें खुश रहो। तुम्हें मालूम है आज तुम्हारी वजह से भाई साहब आत्महत्या कर रहे थे। अगर मैं सही वक्त पे ना पहुंचता ना, तो तुम भाई साहब को खो देती। बाजी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज भाई साहब रुखसत हो जाते।
सुनो जी, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें पता ना क्या क्या कह दिया, मुझे माफ कर दो। चल ठीक है, जा तुझे माफ किया। ठीक है, अब आराम से रहो, सुकून से रहो, सही है। और शाम को हमारे घर तुम्हारी इफ्तारी है, और इफ्तारी तसला भर के बनेगी। चल आज तैयारी करते हैं।